हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी ये सब की हम बात करते हैं। ट्रेड्समैन की जो भर्तियां होती थी, अब ट्रेड्समैन को किया जा रहा है, दो ही ट्रेड में बांटा जा रहा है उसको। एक तो एमटीएस और दूसरा किचन सर्विस, जिसके गजट नोटिफिकेशन 2021 में ही जारी हो गए थे। सीआरपीएफ की साइट पर आप देख सकते हैं, आईटीबीपी की साइट पर भी आपको मिल जाएगा। आईटीबीपी का तो अभी किचन सर्विस का भर्ती भी चल रहा है। तो एमटीएस को छोड़कर बाकी सभी किचन सर्विस। किचन सर्विस में कौन कौन से ट्रेड्स हैं? कुक है, टेबल बॉय, मसालची, वाटर कैरियर, वेटर, बुचर, कहार। अब कहार की बात करें तो वो कहाँ होता है? हॉस्पिटल स्टाफ में होते हैं। मसालची हॉस्पिटल स्टाफ में होता है। टेबल बॉय जो है वो वेटर मैस में ही होता है। वेटर बीएसएफ की बात करें तो कभी बॉर्डर पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो मैस में ही रहता है, ऑफिसर मैस में ड्यूटी रहती है उनकी। तो इस प्रोसेस को देखिए, इतना टाइम क्यों लगा? इसका टाइम इसलिए लगा कि जो ऑलरेडी कहार, बुचर, वेटर, मसालची, टेबल बॉय ये लोग जो थे, ये इसको माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर दी कि हमें किचन सर्विस में नहीं लिया जाए। अब उसका भी समाधान हो गया। समाधान होने के बाद आईटीबीपी ने भर्ती जारी कर दी। बीएसएफ की एक भर्ती अभी 2023 में हुई, और उसके बाद 24 में नहीं आई। तो जाहिर सी बात है कि 25 में 2 साल की भर्ती एक साथ आने वाली है। योग्यता क्या रहती है किचन सर्विस में? 10th पास प्लस एनएसक्यूएफ लेवल 1। एनएसक्यूएफ लेवल 1 का आपके पास में कोर्स होना चाहिए। कोर्स कौन सा होना चाहिए? देखिए, फूड प्रोडक्शन का आप कोर्स करते हैं तो आप सभी भर्तियां देख पाएंगे। फूड प्रोडक्शन, एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन। किचन कुक का कर रहे हैं काफी कैंडिडेट्स। कुछ कैंडिडेट्स हमारे जो है वो सिर्फ वाटर कैरियर का ही कर रहे हैं। वो आप देखिए, संस्था जो करवाने वाली है उनको नहीं जानकारी है कि क्या है क्या नहीं है। आपने फॉर्म फिल कर दिया कि मुझे वाटर कैरियर का करना है, वो आपको वाटर कैरियर करवा देंगे। लेकिन वाटर कैरियर का आपने किया है तो जब कहार, मसालची, टेबल बॉय इनकी वैकेंसी आती है, उस समय आप वाटर कैरियर वाले से उसमें आप भर्ती नहीं देख पाए। कोर्स करना आपको, देखिए, फूड प्रोडक्शन का कोर्स जो है वो आपके लिए बेस्ट है कि फूड प्रोडक्शन का कोर्स सभी में काम आ जाएगा। फूड प्रोडक्शन और किचन स्टाफ तो बेहतर ये है कि देखिए, पहला प्रश्न तो आप लोगों का ये है कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। फूड प्रोडक्शन का कोर्स आपको करना चाहिए। दूसरी बात, कोर्स मैं करता हूं तो इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? क्योंकि 2023 में क्या हुआ वो आप 2023 में भर्ती होने वाले कैंडिडेट से पूछ लेना कि वो भर्ती होने के बाद किस परेशानी से वो लोग गुजर रहे हैं फ्रॉड, फेक सर्टिफिकेट की वजह से। और हमने बहुत आगाह किया था आपको उस समय कि प्लम्बिंग काउंसिल वाटर कैरियर का सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगी। उसके बावजूद भी आप लोगों ने सर्टिफिकेट बनवाए, और हमें भी इतना लंबा समय इसलिए लगा यहाँ तक पहुँचने में कि हम आपको एक जेन्युइन संस्था गाइड कर सकें, जो आपको प्रॉपर आपका कोर्स हो और वहाँ आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो। उसके लिए हमने संस्था से न केवल कोर्स किया, किसी कैंडिडेट को, हमारे कैंडिडेट कोर्स करवाया, और उसका किस तरीके से, कितने तरीके से वेरिफिकेशन हो सकता है, वो सारे तरीके से वेरिफिकेशन करवा के, पर्सनली ऑफिस में जाकर उसको चेक करवा के, मेल के माध्यम से चेक करवा के आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए कि आपको किस तरीके से कोर्स जेन्युइन करना है। कैंडिडेट्स 2023 वाले डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का दर्द झेल चुके हैं, कुछ झेल रहे हैं, कुछ उनको हाईकोर्ट करने का किसी ने सलाह दिया, तो वो सब बात नहीं करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे, अभी देखिए आईटीबीपी किचन सर्विस भर्ती चल रही है। बीएसएफ, सीआरपी, असम राइफल, एसएसबी, इनके न्यू रिक्रूटमेंट की भी हम बात करते हैं। तो एक तो देखिए, वेरिफिकेशन भर्ती के दौरान होता है। तो क्या क्यूआर कोड से साइट खुल जाएगा वो पर्याप्त है? क्यूआर कोड से तो हम लोगों ने देखा कि बीएसएफ में क्यूआर कोड से डिटेल खुल गया, स्टाफ ने उसको वहीं वेरीफाई मान लिया और बंदा भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद धक्का लगा। और अभी बीएसएफ की जो ट्रेनिंग चल रही है, यदि आपका कोई साथी ट्रेनिंग में हो तो आप उनको पूछ लेना कि टीम वहां पर गई है ट्रेनिंग सेंटर्स में, और वहां पर थंब से वेरीफाई किया गया है। यानी कि थंब से वेरीफाई करने का मतलब है कि जो कोर्स आपने किया है उसमें आपका डिटेल खुलना ही पर्याप्त नहीं है, आपके आधार से वो कोर्स जुड़ा हुआ है, यानी कि आधार केवाईसी आपका हुआ था। क्योंकि आज एक कैंडिडेट कॉल किया उन्होंने हमें, बहुत समय से वो उनका डाउट था, और कॉल पर उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने 500 रुपये फी पे किया है और मेरा सर्टिफिकेट जो है वो रेडी है, और अब बाकी फी जो है वो मेरे से मांगा जा रहा है। तो जब हमने पूछा उनको कि क्या आपका आधार केवाईसी हुआ था, आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए थे, कि डॉक्यूमेंट्स तो मेरे से लिए नहीं किसी तरह के, मेरे से तो सिर्फ नाम, फादर्स नेम, ये सब लिया था।
तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसे फ्रॉड के चक्कर में देखिए नहीं पड़ जाना। जेन्युइन कोर्स आपको करना है, जो एनएसडीसी का साइट पर भी देखिए इसके बारे में डिटेल आ गई। ये मसला जो है वो गृह मंत्रालय तक भी पहुंच चुका है कि ये इस तरीके से क्यों हुआ। स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो भी इसको लेकर बहुत सतर्क है कि किसी के साथ में इस तरीके का फ्रॉड ना हो, और उन्होंने अपनी साइट पर भी आप लोगों को आगाह किया। थंब इम्प्रेशन भर्ती के दौरान भी देखिए होगा, और भर्ती के दौरान तो हो सकता है कि थंब वाला ना हो, सिर्फ क्यूआर स्कैन हो जाए, लेकिन इस बार हमें लगता नहीं है। इस बार फोर्सेस भी पूरी तरीके से सतर्क रहेंगे, क्योंकि बीएसएफ ने जो भर्ती किया उसका किचन स्टाफ का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। आधे से ज्यादा कैंडिडेट तो बाहर हो चुके हैं उसमें। भर्ती के बाद भी आपको थंब वाला जो वेरिफिकेशन है कि जो फोर्स की तरफ से एनएसडीसी की टीम को बुलाकर करवाया जाए, ये भी पॉसिबल है। तो देखिए सर्टिफिकेट जो है वो आपको बनवाना नहीं है, आपको कोर्स करना है, फूड प्रोडक्शन का कोर्स करना है। केसी सर का आपको नंबर शेयर किया, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस इनका चालू है, और इनका जो कोर्स है वो हमने कोर्स एक कैंडिडेट को करवाया। वहां से करवाने के बाद उसका कितने पॉसिबल तरीके से वेरिफिकेशन हो सकता है वो सब पूरा जानकारी किया, और वो जानकारी करने के बाद आपको देखिए ये नंबर शेयर किया है। तो कोर्स करना है और आने वाली भर्ती के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए। जय